दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा काम का है। असली बात यह है कि लोग बाग दूसरे की कही सुनी बातों में बहुत आते हैं। कोई फ़कीरों के चक्कर में पड़ जाता है, कोई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, कोई अपनी शान शौकत के चक्कर में दूसरे की बात मानता है। तो इस दूसरे के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं उनको एक स्टोरी के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, आपको भी मज़ा आएगा। तो एक राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने कहा कि आप तो राजा हैं, आपको तो साधारण कपड़े नहीं ठीक लगते हैं, आपको देवताओं के कपड़े पहनना चाहिए। राजा को अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत ऊंची बात कह रहा है कि देवताओं के कपड़े पहनना चाहिए। तो उसने कहा कि राजा ने कहा कि देवताओं के कपड़े मिलेंगे कैसे। उसने कहा जी, हम तो हमेशा देवताओं से मिलते रहते हैं, हम ला के देंगे आपको कपड़े। उन्होंने कहा ठीक है, ला के दो। और उसने कहा बदले में उसके मुझे कुछ धन चाहिए। उसने कहा धन की कोई कमी नहीं है, धन तुम ले जाओ, जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन देवताओं के कपड़े ला के दो। उसने कहा ठीक है। उसने धन लिया और 8 दिन का टाइम लिया कि 8 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हें देवताओं के कपड़े ला के दूंगा। दोस्तों, देवता ऐसा कोई भी नहीं है जो कपड़ा उतार के दे दे किसी को या कपड़ा पहनता हो। देवता तो काल्पनिक होते हैं, इनकी सच्चाई में आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आदमी का उधर मैटर ही नहीं जब बात देवताओं की है तो। और वो आदमी जो है राजा को गुमराह कर रहा था। तो उसने क्या करा कि 8 दिन बाद आया और उसने कहा कि राजा से कहा कि मैं जो है आपके लिए कपड़े ले आया। और उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा एक जरूर शर्त है इसमें कि जो कपड़े मैं लाया हूं वो उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप से पैदा होगा। अगर अपने बाप से पैदा नहीं हुआ तो वो कपड़े उसे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये देवताओं के कपड़े हैं। अब राजा ने कहा ठीक है भाई। मलाल तो हुआ उन्हें अपने अंदर से, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, लेके आओ। उसका थैला खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसने कहा ठीक है, अपना जो है जो पोशाक आपने पहन रखी वो उतारो। उसने कहा पहले कपड़े तो निकालो। उन्होंने कहा कपड़े मैं निकाल रहा हूँ, आपको दिखाई जब भी देंगे जब आप अपने बाप से पैदा होंगे। अगर अपने बाप से पैदा नहीं है आप, तो आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब जो भी अपने बाप से पैदा होगा उसको दिखाई देगा, और किसी को दिखाई नहीं देगा। अब वहां पे उसने थैला में से हाथ डाला और खाली हाथ निकाला, कहने लगा देखो ये है देवताओं की पोशाक। अब वहां पे पोशाक किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि पोशाक थी नहीं। अब मैंने जो बताई थी, उस आदमी ने जो टॉपिक रखा था कि जो अपने बाप से पैदा होगा उसी को दिखाई देगा, तो सब लोग कहने लगे वाह क्या पोशाक है यार, मजा आ गया।
इतनी बढ़िया पोशाक मैंने पहले कभी नहीं देखी, और जबकि पोशाक थी नहीं। राजा ने भी कहा कि पोशाक तो भाई बढ़िया है। अब हुआ क्या कि पोशाक थी नहीं, लेकिन मुद्दा ये था कि सभी लोग उसी झांसे में आ गए, क्या पता मैं भी अपने बाप से पैदा ना हूं। हर आदमी यही सोच रहा कि हम भी, हमें लगता हम अपने बाप से पैदा नहीं है, हम भी अपने बाप। एक आदमी ने सबको गुमराह कर दिया। अब हुआ ऐसा कि ठीक है, राजा साहब को पोशाक पहनाओ। अब जो पोशाक थी तो राजा साहब से कही अपने कपड़े उतारो, तो पहले उनका पजामा उतरवाया गया। अब जो है राजा साहब नंगे हो गए, तो नीचे का जो भी पोशाक थी वो ऐसे ही हाथ का इशारा करके कि पहन लो, दिखाई नहीं देगी, दिखाई उन्हीं को देगी जो अपने बाप से पैदा होंगे। ऊपर का कोट उतारा गया, ऊपर की पोशाक पहनाई गई, वो भी नहीं दिखाई दी। अब उन्होंने करा, किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सब लोग जा कर वाह 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 क्या पोशाक है यार, वाह क्या पोशाक है। ऐसे करते करते राजा को बिल्कुल नंगा कर दिया, ऊपर से नीचे तक राजा नंगा। अब कहा कि पोशाक जब पहन ली है, इतनी महंगी पोशाक पहन ली है, तो राजा को हाथी पे बैठा के और पूरे गांव में घुमाना भी चाहिए। तो भैया राजा को पूरे गांव में घुमाया गया और राजा नंगा, बिल्कुल नंगा। सभी लोग देख के हंस रहे, और जो राजा के इर्द गिर्द जो मंत्री चल रहे थे, 50-100 की भीड़ चल रही, पूरा गांव उनके आगे पीछे चल रहा। कोई आदमी ये कहने को राजी नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं पहन रखा, और जबकि राजा नंगा था। एक आदमी ने कहा कि एक बात बताओ, राजा नंगे हाथी पे क्यों बैठे हैं? उसने कहा कि अरे राजा ने पोशाक पहन रखी है। उसने कहा पोशाक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जिन्हें ये बात नहीं पता थी कि पोशाक उसी को दिखाई देगी जो अपने बाप से पैदा है, वो लोग अपनी अपनी छत पर से, अपने अपने घरों से राजा को देख के सभी लोग हंस रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे की बात पर चलने से और दूसरे की बात के झांसे में आने से एक आदमी की पूरे गांव में बेमतलब बेइज्जती हुई। दोस्तों, कहानी का सार है, कोई आदमी अगर आपको कुछ पढ़ा रहा है या समझा रहा है, तो आप भी अपना दिमाग लगाओ कि ये हो सकता है। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाते, दूसरे की बातों में आ जाते हैं, तो दोस्तों फिर आपकी बेइज्जती पक्की है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग भी लगाओ, दूसरे के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आगे मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।